Assalamualaikum students, hope you are fine. Welcome to your science class and I'm your science teacher Miss Nida Zamur. Students, as you know that we have started lesson number 3, how animals live. Today we will discuss about different types of animals according to the place where they live. Open page number 16 of your books. Write down date and day at the top of page like this. Date is 6th July 2020. C.W is for classwork and day is Monday. Okay, as you know the different types of animals live around you. Some animals live on land, some animals live on trees, some animals live in water. So animals can be divided into 5 groups according to where they live. जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स की जो हैबिटेट होती है, जो उनके रहने की जगह होती है, हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, जो उनके रहने की जगह होती है उसके अकॉर्डिंगली तमाम एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से ग्रुप्स? नंबर 1, वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, दोज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े थे लेसन नंबर 1 में. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स वो जो वाटर में ग्रो करते हैं. सिमिलरली एनिमल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Number 2, aquatic animals. Aquatic animals are those animals that live in water. Third type of animals are known as amphibians. Amphibians वो animals होते हैं that can live both on land and in water. Okay, what are amphibians? Amphibians वो animals होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगह पे रह सकते हैं. Like they spend half of their life on earth and half of their life in water. Then number 4, arboreal animals. Arboreal animals are basically those animals that live on trees. And last one, aerial animals. Aerial animals वो animals होते हैं which spend most of their time in air. So these are 5 groups. One by one हम इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले है terrestrial animals. Terrestrial animals कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, those animals that live on land. तो ये इन एनिमल्स, अब हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि एनिमल्स जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं दे हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव सम यूनिक एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो जो ज़मीन के ऊपर एनिमल्स रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या यूनिकनेस है, क्या उनकी बॉडी शेप है या क्या एडेप्टेशंस हैं जो कि उन्हें ज़मीन पे सर्वाइव करने के काबिल बनाती है, वो हम देखेंगे. द बॉडीज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर सूटेड फॉर लाइफ ऑन लैंड. उनकी बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि जो उन्हें ज़मीन पे रहने के काबिल बनाती हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव लेग्स टू मूव अराउंड. मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं दे हैव लेग्स. ठीक है, उनकी लेग्स होती हैं टू मूव अराउंड, ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें. बट स्टिल देयर आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच डोंट हैव लेग्स, लाइक स्नेक्स. एनिमल्स लाइक स्नेक्स दे हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. स्नेक्स जो होते हैं दे डोंट हैव लेग्स. सो हाउ दे मूव थ्रू क्रॉलिंग. फिर क्रॉलिंग के लिए उनकी बॉडी के ऊपर स्पेसिफिक किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिनको हम कहते हैं स्केल्स. एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है ताकि वो ईजीली मूव कर सकें, ईजीली क्रॉल कर सकें ज़मीन के ऊपर. एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ज़मीन पे तो रहते हैं लेकिन वो बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर लाइक आप कह लें माउंटेन्स, ऑल टाइम थ्रू आउट द ईयर माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है. तो जो एनिमल्स ऐसी जगहों पर रहते हैं ठंडे इलाकों में, लाइक पोलर बियर, दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज़. उनकी बॉडीज़ के ऊपर क्या होती है? फ़र होती है. फ़र इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट. ठीक है, वो फ़र क्या करती है? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द कोल्ड. जो उनका ठंडा इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट से उन्हें प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ फ़र. उनकी बॉडी के ऊपर फ़र होती है, एक एडिशनल लाइक आप कह लें लेयर होती है. इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कोल्ड. लाइक अगर एक चीता है तो चीता कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड रीजन. क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर कोई फ़र नहीं है. ठीक है, तो ये उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. लेकिन एक पोलर बियर जो है इट कैन सर्वाइव इन कोल्ड रीजन बिकॉज इट हैज़ फर ऑन इट्स बॉडी. एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सन. इसी तरह से जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं लाइक कैमल. प्रीवियस लेक्चर में हमने कैमल की एक और एडेप्टेशन भी पढ़ी थी कि उनकी बैक के ऊपर एक हम्प होता है जिसमें वो वाटर और स्टोर कर लेते हैं फूड फॉर सेवरल डेज. इसी तरह उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है जो कि उन्हें क्या करती है? सन हीट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज़. और इस थिक स्किन का इन्हें फ़ायदा क्या होता है कि जो उनकी बॉडीज़ के अंदर वाटर स्टोर हुआ है वो वाटर लॉस ना हो. ठीक है, वाटर लॉस के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपको पता है. उनमें से एक है स्वेटिंग.
पसीना आता है तो पानी क्या होता है, बॉडी में से निकल जाता है, तो उस चीज़ से भी इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है कि जो पानी इनकी बॉडीज़ के अंदर स्टोर है वो बॉडीज़ के अंदर स्टोर ही रहता है। Most land animals have lungs to breathe. Their senses are well developed. They help them to look for food and escape from enemies. मोस्टली जो लैंड एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ठीक है, उनके अंदर ब्रीदिंग के लिए क्या होती है, लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं विच हेल्प देम टू एक्सचेंज गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट। लंग्स की मदद से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सेल करते हैं फ्रॉम देयर बॉडीज इनटू एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ लंग्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है लैंड एनिमल्स का, देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, उनकी जो सेंसेस होती हैं लाइक विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, ये सेंसेस उनकी बहुत अच्छी डेवलप्ड होती हैं। किस वजह से, इन्हीं सेंसेस की मदद से क्या होता है, दे हेल्प देम टू लुक फॉर फूड एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज। वो अपने फूड सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसेस एंड ऑल्सो कैन एस्केप फ्रॉम एनिमीज। और अगर उनको कोई ख़तरा है, कोई दुश्मन है, कोई भी किसी भी किस्म का ख़तरा है इंसानों से या दूसरे जानवरों से, तो अपनी सेंसेस से काम लेते हुए ये उस ख़तरे से भाग सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। कैसे, जैसे हेयरिंग, अगर हेयरिंग अच्छी डेवलप्ड होती है, हम एग्जांपल लेते हैं स्नेक की। स्नेक की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो जब भी उसको कोई ख़तरा महसूस होता है, कोई इंसान या कोई दूसरा जानवर जो उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो उसकी स्मेल से उसको फील हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम एनिमी, तो वो वहाँ से क्या करता है, वो एस्केप आउट कर जाता है। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो लैंड एनिमल्स होते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंसेस, और इन सेंसेस की मदद से वो क्या करते हैं, दे लुक फॉर फूड, दे कैन सर्च देयर फूड एंड दे कैन एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। सो ये हमने बात की टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, उनके हमने अडेप्टेशंस देखी, क्या अडेप्टेशंस हैं। उनकी जो बॉडीज़ होती हैं, दे आर सूटेबल टू लिव ऑन लैंड, दे आर सूटेबल टू सर्वाइव ऑन लैंड। मोस्टली दे हैव legs for movement like you can see this elephant, but there are some land animals which don't have legs like snake. So how do they move, they move through their they move through crawling, और crawling के लिए उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं which help them to crawl. Then polar bear की हमने एग्जांपल पढ़ी, polar bear lives in very cold region. So to survive in that particular environment, they have fur on their body. Fur is just like a blanket which provides protection against extreme cold in polar regions. इसी तरह से कैमल्स दैट लिव इन डेजर्ट, दे हैव थिक स्किन, और ये थिक स्किन क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सन एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज़। और इसी तरह से फिर हमने देखा कि लैंड एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं एंड देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड। तो वो जो वेल डेवलप्ड सेंसेस होती हैं, दे हेल्प देम टू सर्च देयर फूड एंड एस्केप फ्रॉम एनिमल्स। पेज नंबर 16 पर ही ये देखिए साइड बॉक्स है, डू यू नो, इसको भी देख लेते हैं। इट कंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। The blue whale is the largest fish in the world. It can grow to be more than 30 meters long and weigh more than 100 tons. जो सबसे बड़ी फ़िश है दुनिया में, दैट इज़ ब्लू व्हेल। उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ जो होती है, दैट इज़ 30 मीटर्स। वो 30 मीटर तक लंबी ग्रो कर सकती है, और उसका जो वेट होता है, इट्स मोर देन 100 टन्स। दिस इज़ एज मच एज 15 एलिफेंट्स। अब 100 टन्स देखें कितना होता है, जितना आप अंदाज़ा लगा लें कि कम व बेश 15 एलिफेंट्स का कलेक्टिव वेट होता है, दैट इज़ वेट ऑफ वन ब्लू व्हेल। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी फ़िश है। ऑल कैमल्स आर एबल टू स्विम इन वाटर। डू यू नो स्टूडेंट्स अबाउट दिस यूनिक फीचर ऑफ कैमल, दे कैन स्विम इन वाटर। Okay, person who studies animals is called zoologist. As we are studying in this chapter about animals, so we have to know that person who studies animals is called zoologist. वो person जो animals को डिटेल में स्टडी करता है, that is known as zoologist. और zoologist के अकॉर्डिंग तमाम animals को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक वो ग्रुप, these groups are animals with a backbone, ऐसे animals जिनके अंदर backbone होती है, और दूसरा वो ग्रुप है the animals without a backbone. एग्जाम्पल, अ फिश हैज़ अ बैकबोन। ठीक है, फिश है, ह्यूमन बींग्स हैं, एलिफेंट्स, दीज ऑल आर एनिमल्स विच हैव बैकबोन। जबकि इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोच, दे डोंट हैव बैकबोन। तो मेनली एनिमल्स के 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एनिमल्स विद बैकबोन एंड एनिमल्स विदाउट बैकबोन। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।